अस्सलामुअलैकुम। खबरें हैं कि स्टारलिंक की पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन हो गई है। इस हवाले से जो कुछ मैं समझ सका हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ वो शेयर कर दूँ। अक्सर लोग इसमें मिस्टेक कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि कारोबार अभी किया जा सकता है। स्टारलिंक जो है मतलब आप लोग उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना मैं समझा हूँ स्टडी करके, तो स्टारलिंक बेसिकली उन्होंने रजिस्टर किया है एसईसीपी के साथ। एसईसीपी इसी तरह है जिस तरह के यूएस में एसईसी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान। इनके मेन जो काम होते हैं, क्योंकि ये किस्म की रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, रेगुलेटरी बॉडी कह दें, और इनके मेन यही होता है कि सरमायादारों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना और सरमाए की तश्कील को बेसिकली आसान बनाना और एक मौसर और मुतहर्रिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का तैयार करना। तो ज़ाहिर बात है कि ये एक इनोवेटिव टाइप का कारोबार है। इस तरह का कारोबार पाकिस्तान में पहले नहीं था, और कोई भी कंपनी जब इंटरनेशनल कंपनी वगैरह रजिस्ट्रेशन वगैरह उन्हें करनी पड़ती है। आप इसे रजिस्ट्रेशन कह लें, फाइलिंग कह लें, एप्लीकेशन कह लें। तो उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की है, और जब वो ये करते हैं तो इस तरह का फ्रेमवर्क ही नहीं है कि जिस बेस पे उसने लाइसेंसिंग वगैरह या जो कुछ भी उन्होंने देना होता है वो नहीं दे सकते। तो इसलिए अब उनका काम ये है कि वो एक फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करें, और उसकी बेस पे हाँ भाई ये चीज़ें आपने करनी हैं या ये चीज़ें पे पूरा उतरती है, और उसके मुताबिक वो करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये बेसिक सी चीज़ आपको समझ आई है। और क्लियरली इधर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट टू हायर अ कंसल्टेंट फॉर डेवलपिंग अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क बनाया जाएगा और उसकी बेस पे जो है लाइसेंसिंग वगैरह, और डेफिनेटली जब ये चीज़ फ्रेमवर्क बन जाता है, लाइसेंसिंग हो जाती है, और उसके बाद फर्ज करें कोई मतलब जिस तरह चीज़ों में जिद्दत आती है, तो फ्रेमवर्क्स भी अमेंड होते हैं जिन्हें हम अमेंडमेंट्स वगैरह गालबन कहते हैं। और अमेंडमेंट्स पे जो है जितने भी वो कारोबारी अदारे, क्योंकि उस बेस पे रजिस्ट्रेशन हुई होती है, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है फिर उसमें जो है अमेंडमेंट होगी तो वो कंप्लायंस हैं, और उनको मतलब नोटिस वगैरह अक्सर आप लोग सुनते होंगे कई किस्म के कारोबारी का होता है कि हाँ भाई इतना जुर्माना हुआ, कंप्लायंस नहीं थे, कंप्लाइंट नहीं थे, या इतना टाइम फ्रेम होगा, इसमें आपने ये चीज़ें हैं वो कंप्लायंस करनी है। तो ये सारा एक किस्म का प्रोसेस होता है, आपको प्रोसेस से गो थ्रू होना पड़ता है। ये नहीं होता कि हाँ भाई डालो भाई और हो जाए। तो ये एक खुशआइन चीज़ है। और बज़ाते खुद इलॉन मस्क ने ट्वीट में भी जो है इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि वी आर वेटिंग फॉर द अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी कि एप्लीकेशन उन्होंने सबमिट की हुई है स्टारलिंक ने, अभी तक जो है वो अप्रूवल नहीं आया। और अप्रूवल नहीं आने या ना आने के लिए मेन चीज़ ये है कि फ्रेमवर्क ही नहीं है। तो फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है एसईसीपी ने जिस तरह ये बताया जा रहा है जियो के मुताबिक कि गवर्नमेंट को हायर करेंगे, गवर्नमेंट बेसिकली हायर करेंगी किसी कंसल्टेंट को। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है बाय द वे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जोन से भी जहाँ वो इलाके जहाँ पर आबादी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर कोई भी कारोबारी बंदा इन्वेस्टमेंट, चाहे बाहर की कंपनी है या बाहर का बंदा है या एंजल इन्वेस्टर कह लें, या कोई भी बंदा या कोई अदारा इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि उन्हें पता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई काफ़ी ज़्यादा होगा। बेशक रिस्क फैक्टर भी होता है, जो कुछ भी होता है, लेकिन अब बज़ाते खुद जिस तरह मैं जो हूँ आज़ाद कश्मीर में रहता हूँ, बॉर्डर्स के करीब के एरिए में, तो ऐसे एरिए, पहाड़ी इलाके जहाँ पर आबादी कम है या जहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, वहाँ पर आपको या तो कम सर्विसेज मिलती हैं, या सिग्नल वीक मिलते हैं, या होते ही नहीं है। मतलब आपको वो इक्विपमेंट्स और वो सारी चीज़ें महंगी होती हैं या होती ही नहीं है। तो कई जगहों पर आपको इस तरह के मसाइल काफ़ी आते हैं। तो ये किस्म का इनोवेटिव सोल्यूशन है, मतलब जहाँ पर इक्विपमेंट कॉस्ट कम होती है और आपको जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट और इस तरह की चीज़ों से इंसान बच जाता है। तो ये बेसिकली खुशाइन चीज़ है कि गवर्नमेंट इस चीज़ पे कर रही है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमें कोई अच्छी खबर इस हवाले से मिलेगी। और डेफिनेटली चाइना में भी कुछ कंपनी वगैरह हैं जो कि इस चीज़ पे काम कर रही हैं। उनके लिहाज से फ़िलहाल इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो किधर तक पहुँचे, लेकिन स्टारलिंक जो है वो इटसेल्फ वर्किंग है और कई मुल्कों में ये ऑपरेशन कर भी रहा है। और आई पर्सनली बिलीव कि $99 के आसपास है। और यहाँ तक कि बाय द वे कुछ एयरलाइंस भी स्टारलिंक की सर्विसेज को इस्तेमाल करती हैं ऑन बोर्ड के लिए। तो ये एक बेहतरीन किस्म का सलूशन है, क्योंकि पाकिस्तान अगर एक क्रिएटर इकोनॉमी
या मतलब क्योंकि फ्रीलांसर और ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है मुल्क में पैसा भी आता है, उस तरह से कई लोगों का रोज़गार भी चलता है, तो एक अच्छी चीज़ है बेसिकली। तो आई बिलीव कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि रजिस्ट्रेशन से मुराद क्या है, जो एटलीस्ट मैं समझा हूँ यहाँ पर। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे जिस तरह का अंदाज़ा हुआ है ये चीज़ें पढ़ने से, तो यही मुझे लगा है। मूविंग ऑन, बायदू जो है बेसिकली आप कह सकते हो अगर टेस्ला की कोई सेकंड, आप एक्सट्रीम कंपटीटर तो नहीं है, लेकिन एक अच्छी कंपटीटर अगर कोई कंपनी है तो वो बायदू है। और बायदू ने बनाई है एक गाड़ी जो कि 6 मीटर का जंप लगा सकती है, इसमें सस्पेंशन जंप वगैरह कोई सिस्टम है। और मतलब एक टीजर सा दिया हुआ है कि कैन जंप 6 मीटर्स ओवर अ पोथ होल यूजिंग इट्स सस्पेंशन, योर मूव टेस्ला। बाय द वे कार इज सो नाइस। मैंने कुछ खबरें भी सुनी थी, खैर गालिबन इस हवाले से कि पाकिस्तान में हबको और कुछ सेटलमेंट, मतलब पाकिस्तान में हबको का जो है कोई मेरे से कुछ बायदू वगैरह के साथ कोई है कम्युनिकेशन वगैरह चल रही है पाकिस्तान में भी, इस लिहाज से इलेक्ट्रिफिकेशन के वाले से। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है कि वो कोई मिडल कंपनी होगी या क्या सिस्टम है, लेकिन कुछ खबरें मैंने सुनी थी, मुझे सही इन्फॉर्मेशन नहीं है इस वाले से। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, एक्सपैट हैं, और पाकिस्तान की इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। अच्छी कंपनीज हैं, ख़ास करके डिविडेंड बेस्ड, पाकिस्तान में आपको बहुत अच्छे डिविडेंड्स रिटर्न मिलते हैं। तो उस तरफ ही ज़रा नज़र रखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट इस वक्त एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड है। अगर खबर की तरफ अगर हम चलें तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि विल कट टैक्सेस, स्लैश रेगुलेशंस, रेज वेजेस एंड बूस्ट इनकम। तो जाहिर बात है वो भी आए हैं, अमली तौर पे कर सकते हैं या नहीं, ये देखा जाएगा आने वाले दिनों में। चेन लिंक और रिपल की पार्टनरशिप हुई है, बेसिकली जो उनका स्टेबल कॉइन है रिपल का RLUSD, उसको मल्टीपल ऑन चेन इकोनॉमी वगैरह और ये सारी चीज़ें करने के लिए, उसकी यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए, इन्हांस करने के लिए जो है ये पार्टनरशिप हुई है। चेक्स रिपब्लिक के सेंट्रल बैंक कंसिडर कर रहे हैं बिटकॉइन को परचेज करना एज अ रिजर्व एसेट। एनवीडिया ने ऑफिशियली अपना अनवील कर दिया है RTX ब्लैकवेल सीरीज और RTX 5090 GPU। तो दिस इज अमेजिंग। मैं आपको हल्की सी झलकियां इसकी दिखा भी देता हूं। और जो दोस्त मेरे एनिमेशन की साइड पे वीडियो एडिटिंग, रेंडरिंग वगैरह, गेम्स वगैरह का खेलते हैं, तो उस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं। इवन के AI के लिए, AI एप्लीकेशंस के लिए, AGI के लिए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है, दिस इज द फ्यूचर बाय द वे। UFC के बंदे डाना वाइट जो हैं, जिन्होंने एंडोर्स किया था प्रेसिडेंट ट्रंप को, उन्होंने मेटा का बोर्ड जो है ज्वाइन कर लिया है। मार्क ज़करबर्ग ने इनविटेशन दी थी। सारी चीज़ें जो हैं, मतलब US में जो हैं प्रो क्रिप्टो और AI और ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से हो रही हैं। ये शार्क टैंक के केविन और लैरी जो हैं, ये कहते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं टिकटॉक को अक्वायर करने के हवाले से, ताकि US में बैन ना हो। ये लेडी जो हैं US की एक मोस्ट सक्सेसफुल स्टॉक ट्रेडर हैं कांग्रेस की। इन्हें नैन्सी पेलोसी के नाम से लोग जानते हैं। तो इनको देखा गया है कि शी यूजिंग अ वॉकर ऑन द हाउस फ्लोर। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इस लिहाज से, लेट्स सी क्या होता है इसके हवाले से। और AI एजेंट्स का जो सेक्टर है, AI एजेंट्स की क्रिप्टो सेक्टर बेसिकली, वो $17 बिलियन को इसने टच किया है और पिछले 24 घंटे में 4% का इंक्रीज है। इस वक्त मार्केट में डेफिनेटली फ्लश आउट हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा लोग पैनिक में हैं, बट डेफिनेटली दिस इज़ द टाइम टू, जितना जितना मार्केट में पैनिक होता है वो टाइम होता है एंट्रीज लेने का स्पोर्ट में। पिछले 1 घंटे में हाँ भाई 200 मिलियन से ऊपर जो है रेक्ट हुआ है। लॉन्ग पे ज़्यादातर लोगों का बेड़ा गर्क हुआ है, क्योंकि जैसे ही 100,000 से ऊपर गया था तो सारे हो गए थे टू द मून। तो सबको जो है टू द अर्थ या अंडर द अर्थ ग्राउंड, मतलब कबर कर दिया जिन लोगों ने भी लेवरेज उठाया हुआ था। ठंड पड़ गई होगी, इसलिए कई दफ़ा कहता हूँ कि लेवरेज से बचा करो। बाय द वे ऑन चेन लेवरेज हिट हुआ है ऑल टाइम हाई। ये प्रीवियस साइकिल में जो है जितना था तकरीबन $30 बिलियन इस वक्त एक्टिवली बोरोड है ऑन चेन। डेफिनेटली क्रिप्टो का जो DeFi सेक्टर है, ये उसके हवाले से बातचीत हो रही है। ऑन चेन आप जो है जिस तरह बैंक से आप लोन लेते हो
और आपकी डेफिनेटली केवाईसी, कितना बंदे के पास माल है। तो क्रिप्टो में डीफाई पे या लेंडिंग एंड बोरिंग जो है वो प्रोटोकॉल्स पे होती है। आप जाके कोई भी चीज़ जो है अपना कोलेटरल रख के उसके बदले में माल उठाते हो। किसी को ये लेना देना नहीं है कौन हो, कहाँ से हो, कैसे हो, किस तरह के हो, कुछ भी नहीं। सिर्फ कोलेटरल रखो और माल उठाओ। तो डेफिनेटली क्रिप्टो की जो डीफाई है वो बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। और कल टेक्नोलॉजी प्रिडिक्ट करती है कि बिटकॉइन $200,000 को टच करेगा 2025 में। पहली दफा हिस्ट्री में 20% से ज्यादा की स्पॉट ट्रेडिंग अब डेक्स पे होने लग गई है। और टॉप की डेक्सेस मैंने आपके साथ कल भी शेयर की थी, जिसमें रेडियम, ओरका और रेडियम, जुपिटर, ओरका, यूनिस्वैप, ये सारी जो हैं टॉप की डेक्सेस में आती हैं। तो डेक्सेस को लाजमी सीखिए, डेक्सेस पे ट्रेडिंग करना सीखिए, क्योंकि डेक्सेस जो हैं आस्ता आस्ता मेजर एक्सचेंजेस का पोर्शन खाती जा रही है। माइक्रो स्ट्रेटेजी ने अक्वायर किए हैं 258,320 बिटकॉइन फॉर 22.07 बिलियन in 2024, creating 14.06 billion in shareholder values with a 74.3% BTC yield। तो आप अंदाजा लगा सकते हो। सोलाना का ट्रू टीपीएस जो है वो हिट हुआ है 1331 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड। माइक्रो स्ट्रेटेजी के सेलर ट्रैकर जो है वो दोबारा से जो है पोस्ट आई है, मतलब वो पोस्ट किया उन्होंने। तो ये बेसिकली हिंटिंग होती है जब भी ये मजीद बिटकॉइन को अक्वायर करने वाले होते हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है इसके हवाले से। हाइपर लिक्विड पे जो है, जो कि हाल ही में आई थी, और अब आप स्वैप और ब्रिज कर सकते हो सोलाना को हाइपर लिक्विड पे विद इन सेकेंड्स। सो दिस इज ऑल्सो वेरी ग्रेट, मतलब लिक्विडिटी वगैरह ज़्यादा आएगी। नया सोलाना का प्रपोजल एक आया है टू फिक्स स्केलेबिलिटी इशू से, ये कहते हैं लैटिस सिस्टम, और इस स्केलेबिलिटी के लिहाज से जो है उसको फिक्सिंग वगैरह करेगा उसके जो इश्यूज हैं। और क्रिप्टो बुल मार्केट का ये कहा जा रहा है कि फाइनल स्टेज में हम एंटर होने वाले हैं, जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ 3 हफ्ते से 9 हफ्ते का ये टाइम होगा, और वो एक क्रेजी टाइम होगा। क्रिप्टो क्वांट भी ये बात कह रहे हैं, और आर्थर हेस ने भी प्रिडिक्ट किया है कि मार्केट का पीक मिड मार्च के आसपास आ सकता है, जहां पे एक सीवियर करेक्शन आएगी। तो ज़ाहिर है उससे पहले 3 हफ्ते से 9 हफ्ते का टाइम, आपको वो एक टाइम फ्रेम मिलेगा जहां पे मार्केट में एब्सोल्युटली क्रेजीनेस, एब्सोल्युटली मैडनेस होगी। उस टाइम पे कुछ भी नहीं आना खरीदना, व्हाटएवर यू आर बाइंग होल्ड इट। जहाँ पे एक एक्सट्रीम प्रॉफिट बन रहा है आपका, आपने पहले से अपने दिमाग में रखा हुआ है हाँ भाई इस पैसे पे, इस कीमत पे मैं निकलने वाला हूँ मार्केट से, जिधर मर्जी जाए वहाँ पे निकलें। और दूसरा जो सा कोई नहीं चढ़ा है उसमें पैसा आप रोटेट करते जाएं और निकलते जाएं, प्रॉफिट टेकिंग करते जाएं। उस टाइम पे अगर आप होल्ड करके बैठो भाई, ये बस एक क्रेजी नंबर लेके बैठ जाओ तो फंस जाओगे। ठीक है, तो बिटकॉइन के ETF जो हैं वो दोबारा से 900 मिलियन की दोबारा से इनफ्लो आया, पिछले 2 दफ़ा लगातार आया है। आप यहाँ पर देखें 3 जनवरी को भी, और उसके बाद 6 जनवरी को, क्योंकि 4 और 5 को जो है बेसिकली मार्केट क्लोज होती है। तो 900 प्लस मिलियन दैट्स एन एक्सट्रीम इनफ्लो, और उसके मुताबिक मार्केट गिर रही है। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है इसमें? बेसिकली मार्केट में बेचेंगे, आप लोगों के डराएंगे, तभी तो वो लोग जो है सस्ते में उठाएंगे। इथेरियम का देख लें, वो भी 128 मिलियन का इनफ्लो आया है। 3 जनवरी को 58.9 मिलियन का इनफ्लो आया था। गलबन सोनिक आज ही लॉन्च हुआ है, काफ़ी सारी एक्सचेंजेस पे भी आया है, और एयर ड्रॉप भी काफ़ी लोगों को मिला है इसका। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है बाय द वे। इस वक्त मार्केट में काफ़ी पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 442 मिलियन जो है लिक्विडेशंस हुई हैं। लेवरेज से बचो, लेवरेज से बचो, लेवरेज से बचो, कई दफ़ा आप लोगों को बताया है। तो ये देखें उन लोगों को जिन लोगों ने भी लेवरेज उठाया था, 390 मिलियन। अब मार्केट जा रही है ऊपर या नहीं जा रही है, ये अपना पैसा गुआ रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, इससे बचें। इस वक्त आपको यहाँ पर ग्रिड दिखाई दे रहा है, लेकिन ये चार्ट अपडेट होगा तकरीबन 4-4.5 घंटे के बाद, तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैनिक दिखाई देगा। इस वक्त की टोटल मार्केट कैप 3.4 ट्रिलियन की है। बिटकॉइन 96,700 के आसपास है। पिछले 24 घंटे में क्या चढ़ा है भाई? बिटगेट का टोकन चढ़ा है और कुछ खास नहीं है।
तो कुछ दोस्तों ने काफ़ी सारे सवालात पूछे हुए थे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा हफ़्ते के दिन आप लोगों के सवालात के जवाबात दूँ। नीचे कमेंट्स में पूछिए जिस चीज़ की भी आपको समझ नहीं है, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा हफ़्ते के दिन जो सवालात हैं उनके जवाबात देने की। आज के लिए इतना ही। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।